कई सौ साल मुसलमानों की पहले हुकूमत रही, सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। मुगलिया ख़ानदान ने हुकूमत की, तुगलक ख़ानदान ने हुकूमत की। मुगलिया ख़ानदान के बड़े बड़े अच्छे कारनामे भी थे, और कई बादशाहों ने तो जुल्म सितम के बड़े पहाड़ ही तोड़े, जैसे कि सरे फहरिस्त जिसने इस्लाम को भी दागदार किया और जिसने बर्रे सगीर के इस खित्ते के अंदर मुसलमानों पर ही बड़े जुल्म किए, अकबर बादशाह था। और उसने वो जुल्म किए मुसलमानों पर, दीन इस्लाम पर, कि उसने दीन अकबरी की बुनियाद रख दी। उसने दीन ही, और हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उसके मुकाबले में खड़े होकर अकबर बादशाह के आपने फरमाया था कि खुदा की कसम है, ऐसा हो नहीं सकता कि मुजद्दिद हो और तू दीन की बुनियाद डाल जाए। मैं हक को हक करके छोड़ूंगा और बातिल को मिटाकर छोड़ा जाएगा। और इस अकबर बादशाह ने तो यहाँ तक जुल्म कर दिया, इसने कह दिया था अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम का जुमला ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम की जगह एक बंदा कहा करे अल्लाह अकबर, दूसरा बंदा आगे से कहा करे जल्ला जलालुहु, ताकि सलाम के अंदर अकबर मेरा नाम और जलालुद्दीन अकबर था ना, तो जल्ला जलालुहु वो कहता था मेरे नाम की तरफ इशारा हो जाए, अस्सलामु अलैकुम गलफ से ख़त्म कर दिया जाए। और ये कहता था किसी तरीके से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी को मेरे महल में लेकर आओ, झुका कर लेकर आओ। लेकिन हज़रत मुजद्दिद पाक ने फरमाया था वो मुजद्दिद ही क्या जो दुनिया के किसी बादशाह के सामने झुक जाए, मुजद्दिद अल-अफ़सानी तेरे पास झुक कर नहीं आएगा। उसने दरवाजा नीचे कर दिया, जब हजरत मुजद्दिद पाक को बुलाया जाए, जब गुजर कर आएंगे तो दरवाजा नीचे होगा तो सर झुक के आ जाएगा और आप सर झुका के दाखिल होंगे और पता चलेगा कि हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अकबर बादशाह के बारगाह में झुक कर गए हैं। जब आपको बुलाया गया, आप गए तो आप दरवाजे में दाखिल होने लगे, यूं दाखिल होना था सर नीचे होगा, आप दाखिल होंगे, आपने ये किया, सर पीछे को कर लिया और पिछली तरफ से आप दाखिल हो गए, सर अकबर बादशाह के पास सामने ना झुका। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया मैंने अकबर को बताया है, खुदा की कसम तू कुछ भी कर ले, मुजद्दिद का सर तेरे सामने कभी भी झुकने वाला नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि आप बड़े धड़ल्ले से आपने दीन की खिदमत की और दीन इस्लाम को फैलाया। बल्कि यहाँ तक के इस मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की वो खिदमत की है, दीन का वो काम किया है कि अकबर बादशाह ने एक बहुत बड़ा इसने दस्तरखान लगाया, बड़े इसने खूबसूरत किस्म के शामियाने लगाए, बड़ी सजाओ इसने सजावट की, बड़ा बनाओ श्रृंगार किया उस हिस्से का, बड़े अनवा अक़साम के लजीज़ खाने रखे, बेशुमार चीज़ें रखी ताकि लोग आएँ मेरे दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाएँ। और उसके ऊपर लिखा कि ये अकबर बादशाह का ये दस्तरखान अकबरी दस्तरखान है, ये अकबर बादशाह का दस्तरखान है। और दूसरी तरफ उसने रात की बुसी हुई दाल और रात की सख्त देकर वो अकबर बादशाह के दस्तरखान पर जाकर अनवा अक़साम के खाने खाने लग पड़े और अनवा अक़साम के खानों में वो लज्जत हासिल करने लग पड़े। और कोई बंदा उस दाल की तरफ ना जाए जो रात की पड़ी है और धूप में पड़ी है, बैठने के लिए जगह कोई नहीं है। एक मौलवी आया, एक फ़कीर आया जिसके साथ एक मदरसे के चंद बच्चे थे, उसने उस दस्तरखान पर जाकर बैठकर वो रात की सूखी रोटी को और रात की बुसी हुई दाल को खाना शुरू कर दिया। वो शागिर्द कहने लगे हजरत सामने खानों की खुशबू आ रही है और यहाँ पर हम रात की बुसी हुई सड़ी हुई दाल खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, किस लिए? वो जो फ़कीर आदमी था, जो दरवेश आदमी था, वो सूखी रोटी खा रहा है और वो मोहम्मदी दस्तरखान पर बैठा, वो बड़े फ़ख्र से सर बुलंद करके सीना चौड़ा करके कह रहा है खुदा की कसम है वो अनवा अक़साम के खाने तुम्हें चंद दिनों बाद गलते सड़ते नजर आएंगे और ये जो हमारा रात वाला खाना है खुदा इसी के अंदर से दीन मोहम्मदी की शुआएं निकालेगा और यहाँ से नूर निकलेगा और तुम्हें पता चलेगा लोग उन पर लानते डालते हैं और लोग हमारा नाम फ़ख्र से लिया करेंगे, लोग हमें याद रखा करेंगे। दरवेशों से पूछा कि वो बाबा कौन है जो हुजूर के दस्तरखान पर आकर बैठ गया और जिसने दीन इस्लाम का झंडा नीचे नहीं गिरने दिया? लोगों ने कहा उस बाबे को भी हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहा जाता है। इस तरीके से आकर आपने दीन की खिदमत की।